जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेज यूपी वाला में। जैसे कि आप लोग साथियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वर्ण विचार। वर्ण विचार का हमने बहुत विस्तृत तरीके से गहन किया था। उसी में का टॉपिक था वर्ण। वर्ण को दो प्रकार में बांटे थे हम, एक स्वर और एक व्यंजन, जिसमें का आज का हमारा टॉपिक है स्वर। स्वर को आज हम बहुत 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 विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। स्वर कितने प्रकार का होता है, स्वर के कितने भेद होते हैं, बहुत इसके पूरा पूरा डीपली तरीके से हम पढ़ेंगे। देखिए, स्वर हम जाने स्वर कितने प्रकार का होता है। स्वर देखिए, स्वर 11 प्रकार का होता है। स्वर को 3 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन? देखिए, पहला आता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, देखिए इसका उपनाम भी है। क्या क्या है? देखिए, ह्रस्व स्वर को कहते हैं लघु स्वर। लघु स्वर, इसका एक और उपनाम है, उसको कहते हैं मूल स्वर। मूल स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, इसका इसका भी उपनाम है। इसको कहते हैं इसको और एक नाम से जानते हैं, गुरु स्वर। गुरु स्वर। और भी एक इसका और एक उपनाम है, उसको जानते हैं संयुक्त स्वर के नाम से। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। और तीसरा जो होता है हमारा, वो होता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर, देखिए इसका भी एक और उपनाम है, उसको जानते हैं अति दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, देखिए इन स्वरों को उपनाम जानना बहुत जरूरी है। देखिए, एग्जामिनर ये नहीं कहेगा तो ह्रस्व स्वर ही बताइए। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है लघु स्वर क्या है, मूल स्वर क्या है। चाहे ये दीर्घ स्वर है ना, इसको पूछ सकता है संयुक्त स्वर किसे कहते हैं या गुरु स्वर किसे कहते हैं। एक है प्लुप्त स्वर, और इसे अति दीर्घ से भी पूछ सकता है, तो अति दीर्घ स्वर क्या है। इसलिए हर स्वर का उपनाम जानना बहुत जरूरी है। जैसे क्वेश्चन बना देगा, क्वेश्चन क्या बना देगा भैया, देखिए क्वेश्चन बनाने का देखिए तरीका क्या है। मतलब एक क्वेश्चन है, देखिए पहला आपको आ जाएगा स्वर कितने प्रकार का होता है। स्वर कितने प्रकार का होता है, क्या होता है क्वेश्चन में। और दूसरा क्वेश्चन बना देगा स्वर कितने प्रकार का होता है। चाहे स्वर, ये तो लिख दिया स्वर कितने होते हैं। स्वर कितने होते हैं क्वेश्चन में। देखिए कितने प्रकार का है और कितना है, इसमें बहुत अंतर है। यही आप लोग फंस जाएंगे। तो कितने प्रकार का पूछ रहा है तो कितने कितने कितना है। देखिए, स्वर होता है हम लोग का 11, और कितने प्रकार का होता है तो 3 प्रकार, 1 2 3। देखिए, स्वर 3 प्रकार का होता है, लेकिन स्वर होता है 11। देखिए, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा स्वर कितने प्रकार का होता है, तो स्वर 3 प्रकार का होता है। और ये पूछ देगा स्वर कितने होता है, तो स्वर 11 होता है। स्वर 11 होता है। देखिए, यही ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग को फंसाता है। चलिए, अब इसको हर एक टॉपिक को बारीकी से हम पढ़ते हैं। देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और पढ़ेंगे, देखिए स्वर को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो देखिए, पहला स्वर का हम प्रकार पढ़ेंगे
उच्चारण, जिस स्वर का उच्चारण करने में कितना समय लगता है या कितने मात्रा का आवश्यकता होता है वो पढ़ेंगे। देखिए लिख दे रहा हूँ पहला उच्चारण, उच्चारण मात्रा या समय के आधार पर, मात्रा या समय के आधार पर, के आधार पर। देखिए पहला जो हम स्वर का भेद पढ़ेंगे चाहे विच्छेद पढ़ेंगे तो पहला पढ़ेगा स्वर का उच्चारण करने में कितना मात्रा लगता है, कितना समय लगता है, उसके आधार पर पढ़ेंगे तो कितने प्रकार का होता है और उसमें कितने प्रकार का होता है, उसमें कौन कौन स्वर आता है। देखिए पहला हम ए नंबर देखते हैं। ए नंबर हम लोग का हो जाएगा ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। देखिए ह्रस्व स्वर जान गए, लेकिन इसका उपनाम से भी पूछ सकता है। इसका उपनाम कौन कौन है, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था। इसका उपनाम है, एक नाम से जानते हैं लघु स्वर, लघु स्वर। एक और इसका एक और उपनाम है, उसको कहते हैं मूल स्वर, मूल स्वर। ये हम लोग का हेडिंग हो गया है मात्रा और समय के आधार पर। देखिए ह्रस्व स्वर, देखिए जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है, या हम कह सकते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। देखिए मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है, कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। देखिए जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। या हम इसके नीचे लिख देता हूँ, जिन स्वरों का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, समय लगता है, उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। इसका उदाहरण कौन कौन है, मतलब कौन कौन वो स्वर है ह्रस्व स्वर, उदाहरण कौन कौन है भैया। देखिए ये है अ, छोटी, छोटा हूँ, और एक है री। ह्रस्व स्वर चार है, अ, छोटी, छोटा हूँ और री। अब इसके बाद से दूसरा पढ़ेंगे हम दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है, देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या अपने कॉपी पर लिखते रहिएगा। हम लोग का दूसरा टॉपिक है बी नंबर, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। देखिए दीर्घ स्वर के भी उपनाम है। देखिए मैं पहले ही बताते आ रहा हूँ, तो उपनाम जानना बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है जितना हम इसका डिफिनीशन जान रहे हैं उतना ही जरूरी है उपनाम।
क्योंकि उपनाम से भी पूछ सकता है, ये नहीं है तो गारंटी तो हाँ पूछ देगा दीर्घ स्वर का। इसको पूछ सकता है, बताइए भैया गुरु स्वर किसे कहते हैं? गुरु स्वर। अब गुरु स्वर मध्य का पूछ देता संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर देखिए ये हम लोग का हेडिंग हो गया संयुक्त स्वर। देखिए दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, या हम कह सकते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करने में दो मात्रा का समय लगता है उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। देखिए मैं लिख देता हूँ डिफिनेशन और उसके बाद समझाता हूँ एक बार और। देखिए जिन स्वरों का उच्चारण करने में जो पीछे पड़े हैं ह्रस्व स्वर उसके दुगुना समय लगता है। इसमें उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। दुगुना समय लगता है। समय लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं, या हम इसे ऐसे भी इसका डिफिनेशन जान सकते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करने में द्वि मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ। जिन स्वरों का उच्चारण करने में द्वि मात्रा का समय लगता है। द्वि मात्रा का समय लगता है। समय लगता है उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। अब देखिए दीर्घ स्वर कौन कौन होता है? दीर्घ स्वर देखिए दीर्घ स्वर कितना होता है? देखिए मैं उदाहरण लिखवा देता हूँ। उदाहरण देखिए दीर्घ स्वर कौन कौन होता है? देखिए पहला होता है आ, दूसरा होता है बड़ी, तीसरा होता है बड़ा हूँ, चौथा होता है ए, उसके बाद होता है आए, उसके बाद से होता है ओ, उसके बाद से होता है औ। देखिए ये हमारा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, दीर्घ स्वर हम लोग का है 7। कौन कौन है? आ है, बड़ी है, बड़ाऊ है, ए है, ओ है, औ है। देखिए ये हम लोग का हो गया दीर्घ स्वर। उसके बाद से हम लोग का जो तीसरा होता है वो होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके बाद अगला हम पढ़ते हैं। और तीसरा है मात्रा और समय के आधार पर तीसरा हमारा है प्लुत स्वर। तो यह प्लुत स्वर किसे कहते हैं? देखिए मैं हेडिंग डाल देता हूँ सी नंबर पर प्लुत स्वर। प्लुत स्वर इसका भी एक और नाम है अति दीर्घ स्वर। इसका एक और नाम है, मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पर। या कर देखिए मैं इसलिए या कर लिख देता हूँ, तो अगर आप अपनी कॉपी पर अपने नोट्स पर लिख लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। एग्जाम में कोई भी उपनाम देकर पूछ देगा, आप आसानी से बता देंगे। इसका और होता है एक और उपनाम अति दीर्घ स्वर। अति दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर ये हम लोग का हो गया हेडिंग। देखिए प्लुत स्वर किसे कहते हैं? देखिए
जीन स्वरों का उच्चारण करने में जो दीर्घ स्वर पीछे पड़े ना, उससे अधिक समय लगता है या दुगुना समय लगता है, या कह सकते हैं जीन स्वरों को उच्चारण करने में दो मात्राएं से अधिक समय लगता है, उसे कहते हैं प्लुत स्वर। या इसका प्रयोग कब करते हैं, देखिए अब किसी को दूर से बुलाना रहता है ना, तब इसका प्रयोग करते हैं। मैं इसका डिफिनेशन लिखवा देता हूँ। जीन स्वरों का उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है या दुगुना समय लग सकता है। देखिए उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, उसे कहते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कहते हैं। देखिए इसका उदाहरण हम देखते हैं। या इसे एक और पॉइंट इसमें है, इसका प्रयोग कब करते हैं, देखिए ये भी लिखना बहुत जरूरी है। इसका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है। दूर से बुलाने में किया जाता है। प्लुत स्वर जीन स्वरों को उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से दुगुना समय लगता है या अधिक समय लगता है। इसका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है, उसे कहते हैं प्लुत स्वर। इसका उदाहरण कौन कौन है, देखिए मैं इसका उदाहरण लिखूंगा। देखिए उदाहरण कोई भी टॉपिक या कोई भी हेडिंग का हमको उदाहरण बहुत जानना जरूरी है। इसका जैसे इसको ओम, इसका उदाहरण एक ओम है, या कह सकते हैं राम। थोड़ा इसका सांस लंबा लेना पड़ता है। राम। यहाँ पर बुलाते हैं माँ, मतलब थोड़ा सांस हमको लंबा लेना खींचना पड़ता है। माँ। देखिए ये उदाहरण है प्लुत स्वर का। ये तो हमने पढ़ लिया उच्चारण, मात्रा और समय के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे प्रयत्न यानी जीभ की आकृति पर, या जीभ की आकृति यानी उसका उच्चारण करने में जीभ का कौन सा हिस्सा कब कार्य कर रहा है, या जीभ का हिस्सा कब कार्य कर रहा है। देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ये हमारा हो गया उच्चारण, मात्रा या समय के आधार पर, तीन लोग हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पर यानी जीभ की आकृति के आधार पर। मैं बताता हूँ, देखिए तो मैंने क्या लिखा। देखिए हमारा दूसरा टॉपिक है प्रयत्न यानी जीभ की आकृति के आधार पर। यानी हम जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे जीभ का कौन सा हिस्सा सम्मिलित रहता है या कौन सा हिस्सा कार्य करता है, उसके आधार पर हम पढ़ेंगे स्वरों का विच्छेद या स्वरों का प्रकार। देखिए प्रयत्न, या इसको मैं ब्रैकेट में लिखवा देता हूँ। प्रयत्न आप नहीं जान पाएंगे तो आप जान लीजिए जीभ की आकृति के आधार पर। जीभ की आकृति के आधार पर देखिए मैं ब्रैकेट में इसलिए लिखवा दे रहा हूँ तो आप अगर प्रयत्न भूल जाते हैं तो कौन सा ये याद रहेगा ना, तो जीभ की आकृति या जीभ की आकृति कौन सा मूवमेंट कर रहा है उसके आधार पर हम पढ़ेंगे।
जीव की आकृति के आधार पर देखिए, अब दूसरा हम लोग का टॉपिक है जीव की आकृति के आधार पर। देखिए, जिसमें का पहला है ए नंबर में डाल देता हूँ, अग्रस्वर। अग्रस्वर किसे कहते हैं, अग्रस्वर कितने प्रकार का होता है, इसको मैं बहुत बहुत विस्तृत तरीके से बताऊंगा। इतना विस्तृत तरीके से बता दूंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, हम लोग का है अग्रस्वर। देखिए हम लोग का ये टॉपिक अग्रस्वर, आप हेडिंग से ही जान गए होंगे। तो अग्र मतलब आगे, यानी जो भी स्वर का हम उच्चारण करेंगे तो हम लोग का कार्य कौन करेगा, आगे वाला जीव का, आगे वाला जीव उसमें सम्मिलित रहेगा। देखिए, अग्रस्वर मैं लिखवा दे रहा हूँ, जीव स्वरों का उच्चारण करते समय जीव का और यानी जीव, जब जीव स्वर को उच्चारण करने जीव का आगे वाला जो हिस्सा वो ऊपर नीचे होगा ना, वही है अग्रस्वर। जीव स्वर का उच्चारण करते समय जीव का अगला भाग ऊपर नीचे हो, उसे ही अग्रस्वर कहते हैं। जीव स्वर उच्चारण करने में, उच्चारण करते समय जीव का अगला भाग ऊपर नीचे करें, उसे अग्रस्वर कहते हैं। अग्रस्वर कहते हैं। आप इतना जानिए तो अग्रस्वर मतलब का जो जीव का आगे वाला भाग मूवमेंट करे, ये आगे वाले भाग पर कार्य करे, उसे ही कहते हैं अग्रस्वर। देखिए, अग्रस्वर कितना होता है मैं बताता हूँ, उदाहरण में बताता हूँ। उदाहरण में बताता हूँ। देखिए, ये है, देखिए कौन कौन है, देखिए ये है छोटी, बड़ी, ए आई। देखिए, जब हम इसका उदाहरण कर रहे हैं तो जीव का आगे वाला भाग मूवमेंट हो रहा है, जैसे बोलते हैं छोटी, यानी जीव आगे आगे आ रहा है और ऊपर नीचे हो रहा है। बड़ी, ए आई। देखिए, जब इसका हम उच्चारण कर रहे हैं तो जीव जो आगे वाला है वो मूवमेंट कर रहा है, जीव आगे बढ़ आ रही है। देखिए, छोटी, बड़ी, ए आई, ये देख रहा है मैं उच्चारण कर रहा हूँ तो मेरी जीभ आगे आ रही है और ऊपर नीचे मूवमेंट कर रही है। देखिए, ये है अग्रस्वर। अब दूसरा हम पढ़ेंगे 2 नंबर पश्च स्वर। देखिए, ये हम लोग का हो गया हेडिंग। अब पक्ष स्वर, यानी आप इसके नाम से ही जान गए होंगे, पक्ष मतलब क्या, पीछे, यानी जो हमारे जीभ के पीछे वाला हिस्सा है, जब इसका उच्चारण करेंगे तो कौन सा, जीभ का पीछे वाला भाग सम्मिलित रहेगा इसमें। अब जब जीव स्वर का उच्चारण करने में जीभ का पीछे वाला भाग सम्मिलित रहेगा ना, वो जान जाएगा कि पक्ष स्वर है। ये कौन कौन होता है, देखिए मैं इसका डिफिनीशन लिखवा रहा हूँ। देखिए, मैं इतना बारीकी से पढ़ा दूंगा ना, आप कभी पहले स्वर नहीं भी पढ़े रहेंगे ना, तो यह आज पढ़ लेंगे ना तो आपको बहुत बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। देखिए, पक्ष स्वर कौन कौन है, देखिए इसका मैं डिफिनीशन लिखवाता हूँ। जिन स्वरों का उच्चारण करने में जीभ का पीछे वाला भाग सम्मिलित रहे। जिन स्वरों का उच्चारण करने में जीभ का पीछे वाला भाग सम्मिलित है। जिन स्वरों का उच्चारण करने में जीभ का पीछे वाला भाग है, पीछे
वाला भाग सम्मिलित होता है। सम्मिलित होता है, उसे क्या कहते हैं? पक्ष स्वर। पक्ष स्वर कहते हैं। देखिए, आप ये अपना हेडिंग याद रखे रहेंगे ना, तो उससे भी पहचान जाएंगे। तो पक्ष स्वर का है, पक्ष मतलब का पीछे, यानी जब हम पढ़ रहे हैं तो जीव की आकृति के आकार पर आधार पर, तो जीव मतलब जीव यानी पक्ष मतलब जीव का पीछे वाला जो भाग मूवमेंट करेगा ना, तो उसे ही पक्ष स्वर कहेंगे। अब ये उदाहरण कौन कौन है देखिए। उदाहरण, अब देखिए जीव का पीछे वाला भाग कौन कार्य करेगा। देखिए जब पहले छोटा ऊ तक, देखिए जीव हमारा जो आगे से पीछे जा रहा है, छोटा ऊ यानी जीव का पीछे वाला भाग हमारा मूवमेंट कर रहा हूँ। बड़ा ऊ औ, जब इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो इस स्थिति से है वो स्थिति से न रहकर पीछे जा रही है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ औ। देखिए वही है पक्ष स्वर। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ। ये हम लोगों का हो गया पक्ष स्वर। देखिए जब इसका हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जीभ पीछे पड़ जा रही है, यानी जीभ का पीछे वाला भाग हम लोग का सम्मिलित है हो रहा है। जिसे हम कह रहे हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ। आप भी उच्चारण कीजिए ना, आपका जो पीछे जब जीभ आगे से पीछे जाएगी, यानी पीछे वाला भाग हम लोग का इसमें सम्मिलित है। और हम लोग का तीसरा है मध्य स्वर। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब तीसरा मैं बताता हूँ। तीसरा हम लोग का है मध्य स्वर। और मैं मध्य स्वर का नाम जो है तो आप जान ही गए होंगे, तो मध्य स्वर होता क्या है। लेकिन इस टॉपिक में भी इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है। बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, तो आप अपने से डिफिनेशन बना देंगे। मध्य मतलब का बीच में, ना जीभ आगे कार्य करेगी ना पीछे कार्य करेगी। देखिए हम लोग का तीसरा टॉपिक है मध्य स्वर। मध्य स्वर, देखिए आप मैं पहले ही बताया हूँ, बस आप डिफिनीशन से जान जाएंगे, फिर इसका टॉपिक से ही जान जाएंगे तो इसका डिफिनीशन क्या बनेगा। देखिए मध्य स्वर यानी हमारी जो जीभ होगी ना आगे कार्य करेगी ना पीछे कार्य करेगी, यानी जीभ का जो मध्य वाला जो पिछला हिस्सा है ना वो कार्य करेगा, यानी ना आगे मूवमेंट होगा ना पीछे मूवमेंट होगा। सिर्फ बीच आकृति, जिस आकृति में जीभ है ना उसी आकृति में रहेगी। देखिए मैं इसका डिफिनेशन लिखवाता हूँ। जिन स्वरों का उच्चारण करने में जीभ का मध्य हिस्सा सम्मिलित होता है। जीभ का मध्य यानी मध्य, आप बीच वाला भी बोल सकते हैं, मध्य भाग सम्मिलित होता है। सम्मिलित होता है उसे क्या कहते हैं? मध्य स्वर। एक लाइन का डिफिनेशन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमेशा के लिए आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगी। उसे क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर कहते हैं। अब मध्य स्वर आप अपने से स्वरों का उच्चारण कीजिए और देखिए तो कब जीभ बीच वाली आकृति में रहता है। कब आप अपने से उच्चारण कीजिए, तो आप उच्चारण कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे तो ओ या ना हमारे जीभ आगे मूवमेंट कर रहा है ना पीछे। ओ
अ अ देखिए उदाहरण में लिखवा देता हूँ। उदाहरण, जब आप अ का उच्चारण करेंगे ना तो ना जीभ आगे मूवमेंट करेगी ना पीछे, या ना जीभ आगे कार्य करेगी ना पीछे कार्य करेगी, अपने ही स्थिति में रुके रहेगी। और देखिए, जिस आप वीडियो जब शुरू से देख रहे हैं तो बीच में छोड़ कर जाइए ना, एकदम लास्ट तक देखिए। और आपको न समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो कहाँ हमको समझ में नहीं आया, अगले वीडियो में आपके समस्या का भी समाधान हो जाएगा। देखिए, ये तो हम लोग का हो गया जीव की स्थिति के आधार पर, यानी प्रयत्न के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे अगला अगला टॉपिक। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, आपको बोरिंग होकर नहीं पढ़ना है, इंजॉय के साथ पढ़ना है। बोरिंग होकर पढ़ेंगे अभी पढ़ेंगे और एक दिन के बाद भूल जाएंगे, या अभी तुरंत भूल जाएंगे, एक दिन तो दूर की बात है। देखिए, हम लोग का तीसरा टॉपिक है मुखाकृति के आधार पर, यानी मुखाकृति, यानी जब मुखाकृति का आप संधि विच्छेद करेंगे तो मुख प्लस आकृति, यानी मुख की खोलने की स्थिति के आधार पर, यानी जब हम स्वर का उच्चारण कर रहे हैं तो मुख कितना खुल रहा है या कितना बंद है, उसके आधार पर हम पढ़ेंगे स्वरों का विच्छेद या भेद। देखिए, मुखाकृति, ये जो हेडिंग है वो आपको अनपढ़ लग रहा है, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिखवा दे रहा हूँ मुख, या मुंह खोलने की स्थिति क्या आधार पर, मुख खोलने की स्थिति क्या आधार पर, मुख खोलने खोलने की स्थिति के आधार पर, ये आधार पर देखिए, जब हम स्वर का उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे तो कब हमारा स्वर उच्चारण कर रहे हैं तो मुख कितना खुल रहा है कितना बंद है, उसके आधार पर हम पढ़ेंगे अब स्वरों का भेद। इसमें का पहला देखिए, पहला हम लोग का है संवृत स्वर, ए नंबर संवृत स्वर। देखिए, इसके डिफिनेशन से पता चला है संवृत, यानी इस संवृत, देखिए संवृत आकार, संवृत यानी जब हम स्वर का उच्चारण करेंगे तो उसके आधार पर हम पढ़ेंगे मुखाकृति, यानी मुख खोलने की आधार पर। देखिए, संवृत स्वर, इसके हेडिंग में संवृत मतलब बहुत छोटा है, कहेंगे। लेकिन जब हम स्वर का उच्चारण करेंगे ना तो हमारा मुख रहेगा ना वो कम खुलेगा, उस जब कम खुलेगा ना उसे ही कहते हैं संवृत स्वर। मैं इसका डिफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ, जिन स्वरों का उच्चारण करने में मुख कम खुलता है, कम खुलता है, उसे क्या कहते हैं, उसे संवृत स्वर कहते हैं, उसे संवृत स्वर कहते हैं, संवृत स्वर कहते हैं। संवृत स्वर यानी हम जब स्वर का उच्चारण करना तो हमारा मुख बहुत कम खुलेगा। देखिए कौन कौन है, देखिए उदाहरण, मुंह कब खुलेगा, देखिए जब पहले ना, देखिए इसके देखिए थोड़ा मैं पानी पी लगा हूँ उसके बाद ये देखिए अभी, चलिए
अब हम पढ़ेंगे, अब इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण कौन कौन है मुखाकृति का, मतलब ये संवृत स्वर का। सॉरी, इसका उदाहरण है छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बढ़ाऊ। देखिए इसका उदाहरण ये हो गया। अब अगला पढ़ेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। समृद्ध स्वर पढ़ लिया, हम और पढ़ेंगे अर्ध समृद्ध, यानी अर्ध समृद्ध। आप देखिए डिफिनीशन देखते रहिए, उससे ही आपका टॉपिक देखते रहिए, उससे ही आपका डिफिनीशन बन जाएगा। अर्ध समृद्ध, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर। देखिए अर्ध समृद्ध स्वर, देखिए जब समृद्ध पढ़े हैं उसके अपोजिट है अर्ध, यानी समृद्ध जितना खुल रहा था अर्ध समृद्ध, यानी उससे और कम खुलेगा। देखिए मैं इसका डिफिनेशन लिखवाता हूँ। जिन स्वरों का उच्चारण करने में समृद्ध स्वर से, जिन स्वरों से उच्चारण करने में मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। जिन स्वर से उच्चारण करने में मुख समृद्ध स्वर की अपेक्षा कम खुलता है। समृद्ध स्वर, ये अभी पीछे पड़ा ना, उससे कम खुलता है। समृद्ध स्वर की अपेक्षा कम खुलता है, देखिए ये कौन कौन है। देखिए उदाहरण देते हैं, ये उदाहरण में लिख देता हूँ। उदाहरण ये कौन कौन है। ए ओ, जब हम पढ़ रहे थे छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ए ओ, उसके अपेक्षा ये मुख हम लोग का कम खुल रहा है। देखिए ए ओ, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका अगला पढ़ाता हूँ। ये हम लोग का था बी नंबर, देखते रहिएगा, नंबर वाइज करते रहिएगा। बी हम लोग पढ़ दिए, तो मैं इसके नीचे बता देता हूँ सी, विपरीत स्वर। विपरीत स्वर आप नाम से जान रहे होंगे। विपरीत यानी पूरा, विपरीत यानी हम लोग का मुख पूरा खुलेगा। विपरीत स्वर मैं लिख देता हूँ। जिन स्वरों का उच्चारण करने में मुख पूरा खुलता है, उसे क्या कहते हैं, उसे विपरीत स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं। ये कौन कौन है, ये देखिए, मैं उदाहरण लिखा देता हूँ। उदाहरण आप जब स्वर का उच्चारण कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे, तो आ, जब हम आ बोल रहे हैं ना, तो हम लोग का मुख पूरा खुल रहा है। आ, देखिए मुख पर ध्यान दीजिए। आ, जब हम उदाहरण कर रहे हैं तो इसका आ रहा है आ। जब हम स्वर का उच्चारण कर रहे हैं तो हम लोग का आ बोल रहे हैं, तो मुख हम लोग का पूरा खुल रहा है आ। और डी नंबर हम पढ़ेंगे का, विपरीत पढ़ रहे, लेकिन इसका उल्टा पढ़ेंगे, अर्ध विपरीत। अब आप नाम से ही जान रहे हैं, इसके उल्टा, यानी विपरीत यानी पूरा खुल रहा है, तो अर्ध विपरीत मतलब आधा खुलेगा इसके अपेक्षा। देखिए अब पढ़ेंगे अर्ध विपरीत। अर्ध विपरीत का होता है अर्ध विपरीत स्वर, डी नंबर। अर्ध विपरीत स्वर, विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करना, तो मुख है ना, वो पूरा ना खुलकर आधा खुलेगा। जिन स्वरों को उच्चारण करने में हमारा मुख आधा खुलेगा, उसे कहते हैं अर्ध विपरीत स्वर।
इसका मैं लिख ले रहा हूँ डिफिनेशन। जिन स्वरों का उच्चारण करने में मुख आधा खुलता है, मुख आधा खुलता है, मुख आधा खुलता है, मुख आधा खुलता है, उसे उसे और विभिन्न स्वर कहते हैं। देखिए उदाहरण कौन कौन है, देखिए उदाहरण, ये विपरीत स्वर का ऑपोजिट है। विपरीत स्वर में हमारा मुख पूरा खुल जाता है और विपरीत में आधा खुलेगा। कौन कौन है भैया, देखिए एक है अर्धविपरीत यानी अ। हम जब आ बोल रहे हैं तो आ यानी हमारा मुख है पूरा खुला, तो जब हम अ बोल रहे हैं अ तो आधा खुल रहा है, अ है। एक है ए, बोल रहे हैं ए यानी हमारा मुख पूरा ना खुलकर आधा खुला है ए। उसके बाद से औ औ। आप उदाहरण कीजिएगा अपने मुख से तो खुद खुद और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये हमारा हो गया 4 टॉपिक मुख के खोलने की स्थिति के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे ओष्ठाकृति यानी ओठ के खोलने की स्थिति के आधार पर 4 नंबर। देखिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 4 नंबर हम पढ़ेंगे ओष्ठाकृति। ओष्ठाकृति 4 नंबर हम लोग का टॉपिक है ओष्ठाकृति। ओष्ठाकृति ओष्ठाकृति यानी जब इसका हम संधिक विच्छेद करेंगे ओष्ठ प्लस आकृति यानी ओठ की खुलने की आकृति के आधार पर पढ़ेंगे। चौथा ओष्ठ की खुलने की आकृति पर के आधार पर देखिए मैं ब्रेकेट डालकर सरल रूप में लिखा रहा हूँ तो आपको याद रहेगा। ओठ की खुलने की आकृति के आधार पर पहला है जिसमें का पहला ए नंबर वृत्ताकार। देखिए हम लोग का हेडिंग से डिफिनेशन पता चल गया। वृत्ताकार यानी वृत्त के आकार का। जब हम लोग का ओठ वृत्त के आकार का हो जाएगा तब वो स्वर होता है वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर देखिए जिन स्वरों का उच्चारण करने में होठ की आकृति वृत्ताकार यानी मैं इसको ब्रैकेट में लिखवा दे रहा हूँ वृत्त की आकृति का। वृत्त की आकृति या वृत्त की आकृति है हम कह सकते हैं गोलाकार। जब हमारा मुख गोलाकार होगा वो स्वर होता है वृत्ताकार। वृत्ताकार ओठ की आकृति वृत्ताकार होता है उसे क्या कहते हैं वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर कहते हैं। देखिए कौन कौन होता है, देखिए उदाहरण देखिए कौन कौन होता है। देखिए जब हम छोटाऊ का उच्चारण करते हैं छोटाऊ बड़ाऊ ओ जब इन चारों स्वरों का हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा जो मुख है वो गोलाकार यानी वृत्त के समान का हो जा रहा है। छोटाऊ बड़ाऊ ओ ये चार हो गया हम लोग का वृत्ताकार स्वर। छोटाऊ बड़ाऊ औ।
ये हम लोग का हो गया वृत्ताकार स्वर। अब हम पढ़ेंगे बी नंबर पर अवृत्ताकार। अवृत्ताकार स्वर। आप डिफिनेशन से ही पता करें कि अवृत्ताकार यानी हम लोग का जो ओठ है वो वृत्ताकार नहीं होगा, यानी गोला नहीं होगा। इसका डिफिनेशन देते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करने में होठ फैली हुई आकृति में आकृति में होता है, फैली हुई आकृति में होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। देखिए, अवृत्ताकार जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमारी जो ओठ की आकृति होती है वो फैली हुई आकार में होती है, उसे अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। वो कौन कौन होते हैं देखिए उदाहरण। वो होता है छोटी बड़ी, देखिए वो होता है छोटी बड़ी ए आई, छोटी बड़ी ए आई। ये हम लोग का हो गया अवृत्ताकार स्वर। जब हम कह रहे हैं छोटी बड़ी ए आई, जब इसका उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जो ओठ की आकृति होती है वो फैल रही है, इसे कहते हैं अवृत्ताकार स्वर। अब है तीसरा है हम लोग का, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसमें शॉट ले लीजिएगा। और लास्ट है हम लोग का, लास्ट है 3 नंबर उदासीन स्वर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछता है बहुत एग्जाम में। उदासीन स्वर देखिए, जब जिन स्वर का उच्चारण करने में ओठ की आकृति सेम रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे कहते हैं उदासीन। जैसे हम अ का उच्चारण करते हैं ना हमारा ओठ फैल रहा है न गोलाकार हो रहा है, इसमें कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, उसे कहते हैं उदासीन स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में होठ की आकृति में परिवर्तन नहीं होता है, होठ की आकृति में परिवर्तन नहीं होता है, उसे उदासीन स्वर कहते हैं। उदासीन स्वर कहते हैं। उदासीन स्वर कहते हैं। उदासीन स्वर कहते हैं। वो कौन कौन है देखिए उदाहरण। अ का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी ओठ की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखिए हम लोग का अपस्वर खत्म हो गया है। आप अब कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा कि स्वर का क्लास आपका कैसा रहा। आप नहीं भी पढ़े हैं तो आपको बेहतरीन समझ में आया है कि नहीं। देखिए मैं इसको दिखाता हूँ। आप सबने बहुत ही अच्छा पहले वीडियो में आपने सपोर्ट किया था। जो इससे पहले वीडियो बनाया था वर्ण विचार, उसी में का ये टॉपिक था वर्ण, जिसमें का स्वर आज हम पढ़े और व्यंजन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप सबने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छा सपोर्ट बनाया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं आशा करता हूं इस वीडियो में भी आपका बहुत ही अच्छा योगदान होगा। आप अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर कर दीजिए।
अब चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।